औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जज़्बाए जन्नत को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो शब महराज के बारे में है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलाया, आसमानों की सैर कराई, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक रातों रात सफ़र कराया और अपने बेशुमार मुजाहिद कुदरत का मुशाहिदा कराया। इसी महराज में 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते हुए 12 साल का अरसा गुजर चुका था। गैर इस्लामी यानी इस्लाम के दुश्मन ताकतें इस्लाम को फैलने से रोकने की तमाम कोशिशें कर चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर परेशानी को सहते रहे, यहाँ तक कि अब वो वक्त आ चुका था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खालिक और मालिक की नुमाइंदगी करते हुए अब तक इस कदर मुसीबतें बर्दाश्त की थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुलाकर एजाज़ और इकराम से नवाजे। रजब के महीने की 27वीं रात यानी 26 और 27 के बीच की जो रात है उसे शब महराज कहते हैं। पीर के दिन आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर महराज का ताज रखा गया, जिसे पूरी इंसानी तारीख में अंबिया इकराम समेत ना तो किसी का सर मुजैन हुआ था, ना आपके बाद कभी होगा। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाजिरी की और हम कलाम समेत सातों आसमान की सैर की और अजाब कुदरत और हक इलाहिया का अपनी आंखों से मुशाहिदा फरमाया। तो आइए बात कुछ तफसील से सुनते हैं, जो इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। कुछ सोते कुछ जागते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में खाना काबा से बिल्कुल मिलाकर जमजम के कुएं के करीब लिटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर जाग चुके थे और तमाम हालात का मुशाहिदा फरमा रहे थे, यानी सभी हालात को देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, यानी सीना मुबारक खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बी मुबारक निकालकर यानी दिल निकालकर जमजम के पानी से धोया गया। फिर सीने मुबारक में ईमान, हिकमत और नूर भर दिया गया और फिर कल्बे अतहर को असली मुकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया, जो कि ऊंचाई में गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जानवर पर सवार कर दिया गया। इस बुर्राक का हर कदम अपनी हद्दी निगाह पर पड़ता था, यानी जहाँ तक निगाह पड़ती थी वहीं पर दूसरा कदम पड़ता था। इसी बर्क रफ्तार की वजह से उसको बुर्राक कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बुर्राक पर सवार हैं। उनका गुज़र एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ पर खजूर के दरख्त बहुत थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नफिल पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, यही मदीने की ज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। उन दोनों सवारों की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजर तूर, प्यारे दोस्तों, शजर तूर यानी तूर पहाड़ का वो पेड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी, उस पेड़ के पास नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह रजब की 27वीं शब और 26 की रात ने बैतुल मुक़द्दस को अपनी आगोश में ले रखा था। लोग ख्वाबो गफलत में मदहोश थे। शहर की गहमा गहमी तारीख में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी और बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवकार चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे।
یہ سب بزرگ صفے باندھے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں فضا کی تاریخ بینائی سے ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہوئی نظر آئی، جس پر منور صورتوں والے 2 سوار موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام۔ سواری سے اتر کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ نمازیوں کی صفیں تیار تھی، لیکن امام کی جگہ خالی تھی۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ امام آگے بڑھے اور نماز شروع ہو۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک کے ساتھی نے ان کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھایا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، شروع سے لے کر اب تک آنے والے تمام انبیاء مقتدی ہیں۔ مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء اکرام کو اجتماع اس سرزمین پر ہوا اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو اجل کے بعد ابد تک امام اور مقتدی کے لحاظ سے اپنی نوعیت کی سب سے انوکھی نماز ہے۔ نماز کے بعد امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء السلام سے ملاقات کی اور انبیاء کرام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی۔ انبیاء بنے اس مجمع سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور مجھے آتش نمرود یعنی نمرود کی آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اور اسے میرے لیے کھنک اور سلامتی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے کلام کیا، مجھ کو برگزار بنایا، مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کو ہلاک اور بنی اسرائیل کو نجات میرے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے جبور کا علم نصیب فرمایا، اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا، اور میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے جہاں کو مسخر کیا، جس نے میرے لیے چرند پرند جانور سب کو مسخر کیا اور شیطانوں کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، اور مجھے پرندوں کی بولی کا علم دیا، اور میرے لیے شیان و بزرگ اور بطر کے لیے جس نے مجھ کو حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قلب بنا کر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو آنکھ والا اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا تھا۔ مجھ کو پاک کیا اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان سے پناہ دی۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب نے اپنے رب کی ثنا کی، اب میں بھی اپنے رب کی حمد ثنا کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو رحمت العالمین اور تمام عالم کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا، مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل فرمایا جس میں ہر عمر کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور میری امت کو امت عدلیہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو منتخب فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ مسجد اقصی سے نکلتے وقت جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پھر وہ سیڑھی آسمان پر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو مسکراتے، اور بائیں طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو روتے تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि दाहिनी जानिब वाली सूरतें जन्नतियों की है और बाई जानिब वाली सूरतें दोज़खियों की है। अल्लाहु अकबर। मेराज के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने किया। पाँचवें आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने किया। छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक ऐसी शख्सियत ने किया जो शक्ल और सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल से मुशाबिह थी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। सातवें आसमान पर एक अजीम और शान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक किसी फरिश्ते को दोबारा तवाफ़ करने की नौबत नहीं आएगी। इसके बाद इन मराइन से गुज़रकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ तमाम मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। वो जगह खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखती है। उस जगह को सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इसके आगे क्या है, इसका इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह जिसे अपनी मर्ज़ी से इसका इल्म दे। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। 2 नहरें ज़ाहिरी और 2 नहरें बातिल हैं। बातिन नहरें तस्लीम और सलसबील है जो जन्नत में गिरती हैं, और ज़ाहिरी नहरें नील और फुरात हैं जो ज़मीन पर गिरती हैं। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ सुनहरे परों वाले नन्हे परिंदे आते हैं और परवाने की तरह सिद्र पर निसार होते हैं। सिदरतुल मुंतहा वह जगह है जहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर जलने लगते हैं। जिब्रील अमीन बेबस खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आगे जाना है, मगर साथ चलने वाला तो ज़रा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके आगे आपका और आपके रब का मामला है। मेरा मकाम यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। ये वो जगह है जहाँ किसी के तसव्वुर ने भी कदम नहीं रखा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसका बखूबी इल्म महबूब किब्रिया और खालिक दो जहाँ को है। आप एक ऊंची और हम सतह जगह पर पहुँचे तो सामने अल्लाह के जलाल की बारगाह थी। हम कलाम का शर्फ बख्शा गया और जो कुछ इरशाद हुआ उनमें से चंद ये हैं कि शब महराज का तोहफ़ा हर रोज़ 50 नमाज फ़र्ज़ की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तामील फरमाई गई। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की बख्शिश का इम्कान किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक़ में एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और अब उस अमल पर वो नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा जाता, और उस पर जब वो अमल कर लेता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही से लौटे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने बनी इसराइल के तजुर्बे का हवाला देते हुए नमाज की तादाद कम करने की दरख्वास्त की, और इस तरह धीरे धीरे 5 नमाज एक दिन में फ़र्ज़ हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ज़रिए मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लाए। वहाँ फिर से तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सफ़े अरास का होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़म पहुँच गए। इस सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब कुदरत का मुशाहिदा किया। कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से पहले और कुछ बाद के हैं।
इस सफ़र के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो न दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई तवज्जो न दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाईयत की तरफ बुला रहा था। फिर एक औरत बहुत बनी सवरी नजर आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नज़र फेर ली। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की बाकी उम्र का अंदाज़ा औरत की उम्र से कर लीजिए। इस महराज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा को तमसील के ज़रिए दिखाया गया। कुछ लोग खेती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाते वो उतनी ही बढ़ती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये अल्लाह की राह में जिहाद ना करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे, ये लोग कौन हैं? अर्ज़ किया गया, ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए रब के आगे नहीं झुकते। कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पैबंद लगे थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये लोग कौन हैं? बताया गया, ये वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात और खैरात नहीं देते थे। एक शख्स को देखा, वो लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये अहमक कौन है? जवाब दिया गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ था जिसको वो उठा नहीं सकता, लेकिन ये उनको कम करने की बजाय और ज़्यादा करता चला जा रहा है। कुछ लोगों की ज़ुबानें और होंठ कैंची से कतरे जा रहे थे। पूछा, ये लोग कौन है? अर्ज़ किया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला वजह ज़ुबान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा सुराख हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी सुराख में वापस जाने की कोशिश करने लगा, मगर न जा सका। पूछा, ये मामला क्या है? बताया गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना पैदा करने की बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसे वापस लेना चाहता है, मगर ये नहीं कर पाता। कुछ लोग अपना गोश्त काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा, ये दूसरों पर जुबान दराजी और ताना करते थे। कुछ लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? जवाब में अर्ज़ किया गया, ये वो है जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। कुछ लोग जिनके होंठ ऊंट की तरह थे और वो लोग आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम कर जाते थे। कुछ लोग थे जिनके पेट बहुत ज़्यादा बड़े और सांपों से भरे हुए थे। आने जाने वाले उनको रौंदते हुए गुजर जाते थे, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा, ये कौन है? अर्ज़ किया गया, सूद खाने वाले। कुछ लोग थे जिनकी एक तरफ अच्छा गोश्त रखा हुआ था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था, जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियां और शौहर के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिशें और नफ्स पूरे किए। इस सफ़र में वाक़ियात हक़ाई, शर्फ़ हम कलाम और दीदार इलाही से मुशर्रफ होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। इस सफ़र की पूरी दास्तान उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाई, जिन्हें ताज्जुब की वजह से सख्ता हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी चादर पकड़ ली और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वास्ते ये किस्सा लोगों को मत सुनाइए, वरना उन्हें मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल जाएगा।
आपने फरमाया, मैं ज़रूर ये वाक़या बयान करूँगा, और बाहर तशरीफ़ ले गए। शब महराज सुबह का वक्त था और धूप निकली हुई थी। हरम काबा में कुफ़ारों की महफ़िल लगी हुई थी। अबू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखकर दिल लगी के अंदाज में कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ताज़ा खबर सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब महराज की मुकम्मल दास्तान सुना दी। फिर क्या था, अबू जहल के हाथ में एक शोशा आ गया था और उसने लोगों को गुमराह करने की मुहिम शुरू कर दी। अबू जहल की सरपरस्ती में एक गिरोह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हैरतनाक वाक़ये का इनकार कर दिया तो फिर खुदा ना करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर टूट जाएगी और इस्लाम दम तोड़ देगा। माज़अल्लाह। गिरोह के एक शख्स ने कहा, है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात मुझे बैतुल मुक़द्दस और तमाम आसमानों की सैर कराई गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाई है? सब ने जवाब दिया, उन्होंने खुद कही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया है तो ज़रूर सच है। सुभान अल्लाह, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस तस्दीक पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बारगाह रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक का लक़ब इनायत हुआ। तो दोस्तों, ये था वाक़या शब महराज का। प्यारे इस्लामी दोस्तों, अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरीके की दीनी और सच्ची मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल जज़्बाए जन्नत को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।